आप एक तरीके से कह सकते हैं, खासतौर से जितने बड़े नेता रहे हैं। बिल्कुल आदर्श जी, इसी बीच में आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आपको बताएं, बल्ली मारान से आपके इमरान हुसैन आगे चल रही हैं। बल्ली मारान का ये इलाका जहां पर आम उम्मीदवार इमरान दुबे आगे हैं। बाबरपुर से आप उम्मीदवार हैं गोपाल राय, जो कि फिलहाल आगे चल रही हैं, और बवाना से आप उम्मीदवार हैं जय, जो कि फिलहाल आगे हैं। बल्ली मारान से आपको बताएं, आप उम्मीदवार इमरान हुसैन आगे चल रही हैं। जितेंद्र सिंह शंटी आपके उम्मीदवार शाहदरा से खड़े हुए हैं। ये प्रत्याशी फिलहाल आगे हैं। जनता ने अब जो वोट डाले थे उसी के आधार पर ये धीरे धीरे रुझान आने सामने आ गए हैं। बल्ली मारान, बाबरपुर, यहाँ से भी आपके उम्मीदवार गोपाल राय फिलहाल आगे चल रही हैं। बवाना की बात करें, आप उम्मीदवार हैं जय भगवान उपकार, जो कि फिलहाल आगे चल रही हैं। और बल्ली मारान से आपके उम्मीदवार इमरान दुबे लगातार जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, उस तरीके से ये सब कुछ बदला हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए भी अब आपको बताना बेहद जरूरी है कि आंकड़े आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। 70 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी के खाते में फिलहाल 28 सीटें आती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, नेक टू नेक कंपटीशन आप यहां पर देखिए, 21 सीटें आम आदमी पार्टी की, और ये रुझान लगातार जो सामने आते जाएंगे तो स्थिति कहीं ना कहीं क्लियर होती जाएगी। लेकिन कांग्रेस भी यहां पर खाता खोलती नजर आ रही है। अन्य के खाते में फिलहाल 0 ही सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस यहां खाता खोलती है। और नेक टू नेक कंपटीशन यहां पर आप देखिए किस तरीके से कुछ ही सीटों का यहां पर अंतर है। बेहद कम सीटें हैं जो अंतर यहां पर नजर आ रहा है, और लगातार बढ़ती घटती चली जा रही हैं। कभी बीजेपी आगे दिख रही है, कभी आप, लेकिन फिलहाल का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि बीजेपी के खाते में 28 सीटें हैं और आम आदमी के पार्टी में जो खाता है उसमें 21 सीटें हैं। और आप देखिए कंपटीशन कितना नेक टू नेक है। अब आपके लिए चैलेंज है कि सत्ता में काबिज बने रहें, और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज कि 27 साल बाद सत्ता में वापसी की जाए, सत्ता पलट किया जाए। लेकिन जनता ने आखिर क्या कुछ तय किया है, जनता ने किसे वोट किया है, किसे किंग बनाया है, ये कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर, और कुल सीटें 70 हैं। और दिल्ली के चुनाव, विधानसभा चुनाव 2025 में जो ये हुए हैं, उसमें बीजेपी फिलहाल 28 सीटें यहां लेती हुई दिख रही हैं। 28 सीटों से बढ़त है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के हिस्से में अभी फिलहाल 21 सीटें दिख रही हैं। सत्ता में फिलहाल आप काबिज हैं, और इनके लिए फिलहाल चैलेंज यही है कि सत्ता में बने रहे। तमाम मुद्दे, तमाम कॉन्स्पिरेसीज, जो घोटाले बीच में हुए थे, छवि धूमिल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आम आदमी पार्टी फिलहाल 21 सीटें लेती हुई दिख रही है। कांग्रेस फिलहाल खाता खोलती हुई तो दिखी है, और हालांकि 0 के खाते में फिलहाल, अन्य के खाते में फिलहाल 0 ही सीटें हैं। लेकिन जो अभी ताजा आंकड़ा, ये देखिए हमारे ड्रोन उड़ते हुए आए हैं, ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। 0 अन्य के खाते में, कांग्रेस के खाते में फिलहाल 1 सीट है, और आम आदमी पार्टी के खाते में 21 सीटें नजर आ रही हैं, और बीजेपी के खाते में 28 सीटें नजर आ रही है। ये देखिए हमारे ड्रोन, उड़ते हुए ड्रोन आए हैं, ये आपको तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं। ठीक है हर्षा, ठीक है, बने रहिए। सारी चीज़ें तो निकल कर सामने आ रही हैं, और सारी चीज़ें हैं भी। आप बल्ली मारान की बात कर रही थी, हारून यूसुफ, वो शीला जी की सरकार में मंत्री थे, लंबे समय तक वहां से जीतते रहे थे। संभव का मैं रुख कर लेता हूं, संभव कुछ तस्वीर बदल रही है इस वक्त, कुछ वहां पर स्थितियां बदल रही हैं। अब स्थिति नेक टू नेक में है। हालांकि ये पोस्टल बैलेट है, इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए जिस तरह से 28 बीजेपी, 21 आम आदमी पार्टी चल रही है, तो चीजें स्पष्ट होती दिख रही हैं। और लगभग 9 बजने को है कुछ मिनट में, और देखिए मेरे बैकग्राउंड में आम आदमी पार्टी ने गाने बजाना शुरू कर दिया है। रंग दे बसंती चोला, ये गाना ये बज रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि पैन करके कैमरा दिखाएं। लेकिन एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि जिस तरह से पिछली बार हमने 2020 में देखा था या 15 में देखा था, सुबह से ही इन लोगों के सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स खुलेआम दावा करते हैं कि हमारी जीत हो रही है, एक तरफा जीत है, बड़ी जीत है। और यहाँ एक कंफ्यूजन है। अब जाके कहीं थोड़े रुझान साफ जैसे जैसे हो रहे हैं, वैसे यहाँ तो माहौल तो बन रहा है, लेकिन बीच बीच में वो बंद भी हो जा रहा है। एक अभी क्योंकि जो जैसा आपने कहा कि शुरुआती रुझान है और बहुत जल्दी होगा कुछ भी कंफर्मिंग कहना। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा पैन करके अंदर का शॉट दिखाएं कि अंदर क्या चल रहा है। कोशिश करेंगे हम अपने दर्शकों को दिखाने की कि अंदर क्या चल रहा है। और
जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन जो हुआ है और यहाँ जैसे नेक टू नेक फाइट दिख रही है, 28-21 का ये जो आंकड़ा है और ये किस तरफ जाके सेटल होगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा जैसा हम लगातार 2-3 दिन से कह रहे हैं कि 35 ± 4 की तरफ जाएं दोनों ही पार्टीज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो यहां अगले 3-4 दिन क्रूशियल हो जाएंगे कि कौन सरकार बनाएगा, क्या किसी कोई गठबंधन किसी तरह से सरकार बनेगी या कुछ कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्या होगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाएगी। क्योंकि अगर इसी तरह से रुझान आते रहे तो 12 बजे तक ये लगभग 35-35 सीट की तरफ जा सकता है और हंग असेंबली की बात फिर होने लगेगी। अब ये सभी अभी प्रिडिक्शंस हैं और लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े हैं 28 और 21, 28 बीजेपी और 21 आम आदमी पार्टी, के रुझान शुरुआती जो दिख रहे हैं और अलग अलग सीट्स पर अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स या तो ट्रेल कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं। देखना होगा कि अगले कुछ खासकर 9:30 पौने 10 के आसपास की स्थिति कहां जाके बैठती है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कुछ चेंज हुआ इस इलेक्शन में दिल्ली में और जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन आया महिला वोटर्स में। मैं सुबह से कह रहा हूं इस बात के लिए क्योंकि जितनी महिला वोटर्स से मैं मिला लगभग पूरी दिल्ली में महिला वोटर्स का विचार इस बार बदला हुआ था। आमतौर पर कन्वेंशनल वोट बैंक कही जाने लगी थी महिला वोटर्स, आम आदमी पार्टी के लिए वोट करती हैं, आपकी कन्वेंशनल वोटर्स कही जाने लगी थी। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। कई महिलाओं ने खुलकर कहा और इसमें भी कई मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर कहा कि हम विकास पर वोट कर रहे हैं, हम पैसे स्वयं कमा सकते हैं, हमें फ्रीवीज नहीं चाहिए। संभव मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक बड़ी खबर मेहरौली से प्रत्याशी